कुछ अरसा पहले की बात है कि मणिपुर शहर में एक माँ अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। एक बेटी का नाम डॉली, दूसरी का नाम सपना और तीसरी का नाम हिना था। तीनों बेटियां माँ के साथ एक किराए की घर में रहती थी। उनका बाप चूंकि बचपन में ही फौत हो गया होता है, तो ये तीनों यतीमी की जिंदगी गुजार रही होती हैं। उनका गुजर बसर मुश्किल से हो रहा होता है। उनकी माँ सब्जी का ठेला लगाती है। दिन अच्छे गुजर रहे होते हैं। जिंदगी गुर्बत लेकिन पुरसुकून में पुरसुकून होकर गुजर रही होती है। माँ दिन रात मेहनत करती है तो 2 वक्त का खाना और घर का किराया और बच्चियों की तालीम मुमकिन हो पाती है। तीनों बच्चियां बड़ी लाए-ज़हीन और समझदार होते हैं। खास तौर पे बड़ी बेटी डॉली वो सबसे ज्यादा ज़हीन और समझदार होती है, जबकि दोनों छोटी सपना और हिना एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ रही होती हैं। एक दिन स्कूल में सपना और हिना क्लास में बैठी होती हैं कि स्कूल में हिना और सपना पढ़ रही होती हैं। इस स्कूल में बहुत से अमीरों के बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं। इसी स्कूल में 2 अमीर क्लास फेलो बहनें भी उनकी क्लास फेलोज होती हैं। ना और हिना का मजाक उड़ाती हैं, देखो देखो गरीब बंदे भी क्लास में अगी हैं, उनकी कपड़े तो देखो कितने मैले हैं, उनकी फ्राकी भी कितनी गंदी और हल्के कपड़े की हैं। दूसरी अमीर लड़की बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये लोग धरती पर बोझ हैं, उनको तो स्कूलों में होना ही नहीं चाहिए, किसी खेत में काम करना चाहिए। जिंदगी एंजॉय नहीं करने आती बल्कि काटने आती हैं। रूखी सूखी जोर चीर खाकर गुजारा करते हैं। जिंदगी तो हम जी रहे होते हैं। नए नए कपड़े, गाड़ियां, तरह तरह के खाने, नौकर चाकर। अब सपना और हिना की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। वो इन दोनों की पिटाई कर देती हैं। काफी देर तक पिटाई करके वो घर चली जाती हैं और घर जाकर अपनी बड़ी बहन डॉली को सब बताती हैं। डॉली बहुत परेशान हो जाती है। डॉली, अरे ये क्या कर कर आई हो तुम? तुम्हें नहीं पता पिंकी और चुमकी को तुमने पीटा है? वो हमारे मालिक मकान की बेटियां हैं। क्यों तुमने हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी? ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो हमें मकान से निकाल देगी। सपना, वो हमारा बहुत मजाक उड़ा रही थी। हमने बहुत बर्दाश्त किया लेकिन वो हिट ही नहीं रही थी कि इसके हर रोज का काम है। हम कुछ नहीं कहती लेकिन फिर भी वो हमारा मजाक उड़ाती रहती है। हमें नहीं पता था कि वो हमारे मकान मालिक की बेटी हैं, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। पूरे स्कूल के सामने हमारा मजाक उड़ाया। दरवाजे पर दस्तक होती है। डॉली दरवाजा खोलती है, सामने देखती है तो मकान मालिक खड़ा होता है। तुम दोनों ने मेरी बच्चियों की पिटाई की, तुम दोनों की इतनी हिम्मत? उनके मुंह अभी तक सूजे हुए हैं। मैं उन्हें हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट दिलवा के लाया हूँ। किधर है तुम्हारी माँ? मैं इससे बात करता हूँ। मैंने गरीब समझकर तुम लोगों को छाट दी। तुमने मेरी ही बेटियों को पेट डाला। तुम्हारा किराया भी मैंने बाकी लोगों से कम रखा। मैं एक पल तुम लोगों को इस घर में नहीं रहने दूंगा। कहाँ है तुम्हारी माँ? डॉली, अंकल अब पानी पीजिए प्लीज, गुस्सा मत कीजिए, उनसे गलती हो गई है, उनकी तरफ से मैं मुआफी मांगती हूँ। ये भी पिंकी चुमकी से मुआफी मांगेगी। हमें माफ कर दे, उन्होंने गलत किया, हमें घर से न निकाले। डॉली की माँ आ जाती है। माँ, बाई साहब अब यहाँ खैर तो है? किराया तो मैंने बजवा दिया था मालिक, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे किराए की। घर खाली करो, जल्दी निकलो यहाँ से। तुम्हारी बेटियों के कारनामे की सजा अब तुम सबको मिलेगी। शाम तक मुझे घर खाली चाहिए। अगर घर खाली ना हुआ तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम लोगों का सामान इसी तरह बाहर फेंकवा दूंगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपना सामान सही सलामत बाहर निकाल लो। बाहर फेंकूंगा तो सब सामान टूट जाएगा और तुम सबको मैं जेल में भी डलवा दूंगा। मालिक ये कहकर चला जाता है। ये सुनकर माँ की तबीयत खराब हो जाती है।
इसके सीने में अचानक से बहुत जोर से दर्द होने लग जाता है। बेटियां माँ को देखकर परेशान हो जाती हैं। वो माँ को लेकर हॉस्पिटल चली जाती हैं। डॉक्टर देखिए मेरी माँ को क्या हुआ है। उनके सीने में अचानक से दर्द हुआ और ये बेहोश हो गई। डॉक्टर उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। इसको कुछ देर इलाज किया जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर कहता है, आई एम सॉरी, हम आपकी माँ को नहीं बचा सके। चंद दिन उनकी पड़ोसन छत देती है, लेकिन चंद दिन के बाद वो भी कह देती है कि भाई अपना इंतजाम करो, मैं तुम लोगों को मजीद नहीं रख सकती। दूसरी तरफ सपना और हैना दोनों अपने आप को कसूरवार समझ रही होती हैं। वो अपने आप को माँ की मौत का जिम्मेदार भी समझ रही होती है। सपना कहती है, ये हम दोनों की वजह से हुआ। हम इस दिन लड़ाई ना करते और ना ही ये लड़ाई होती और ना ही हम इसको पीटते और ना ही हमारे घर से छत जाती और ना ही माँ को दिल का दौरा पड़ता। हम सब ही कसूरवार हैं। डॉली ऐसे मत कहो मेरी बच्चियों, कुछ नहीं होता। हम तीनों बहनें मिलकर हालात का मुकाबला करेंगी। तुम बेफिक्र हो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगी। अब वो माँ का लाकेट बीच कर छोटा सा मकान किराए पर ले लेते हैं। डॉली चूंकि बड़ी होती है तो वो कमाने के लिए निकल जाती है। एक ज्वेलर शॉप पर सेल वुमन की नौकरी कर लेती है। वो इतना बेहतरीन काम करती है कि वो मालिक की नज़रों में आ जाती है। मालिक इसके काम से बहुत खुश होता है। मालिक बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटी की, और दुकान की देखभाल लाजवाब है। सब तारीफ कर रहे हैं, सारा काम संभाला हुआ है। तुमने बहुत ईमानदार हो। अगर तुम ऐसे ही काम करती रही तो बहुत जल्द तरक्की करोगी। ये सब तारीफें उसकी अक्सर होती रहती हैं। एक दिन इसी तरह शॉप पर ये काम कर रही होती है कि चुनकी पिनकी आजाद है। उन्हें सोने का सेट चाहिए होता है। चुनकी पिनकी, वो देखो सपना, ना हिसाब भी तो बराबर करना है। इससे पिनकी हाँ कह तो ठीक रही हो, लेकिन हम क्या करें कि इसका हिसाब बेबात कर दे। चुनकी, मेरे जहन में एक प्लान है, हम ये सेट चरा लेते हैं सारा। दूसरी तरफ डॉली काम करके शाम को घर वापस चली जाती है, और जो ही अगले दिन शॉप पर आती है तो मालिक नाराज खड़ा होता है। मालिक, तुमने चोरी भी शुरू कर दी। थोड़ी तारीफ किया कि तो तुमसे हजम न हुई। तुम्हें तरस खा कर नौकरी किया दे दी। इतने साल हो गए मुझे दुकान डाले हुए, कोई चोरी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे अति साथ ही कुछ दिनों में चोरी होगी। मुझे मेरा सेट वापस करो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। फिर वो किसी न किसी तरह तुम्हारे ऊपर तशद्दुद करके सीट भी निकलवा लेगी। डॉली, मैं गरीब हूँ मालिक, लेकिन चोर नहीं हूँ। मैं भूखी रह सकती हूँ लेकिन चोरी नहीं कर सकती। मेरा यकीन करे, मैं हराम नहीं खा सकती। मैंने सीट नहीं चराया, मैं किस्म खाती हूँ। मालिक हर चोर चोरी के बाद यही कहता है कि वो चोर नहीं, और झूठी कस्में खाना शुरू कर देता है। मुझे नहीं पता, मेरा नुकसान हुआ है। 1 लाख का सीट है। अगर तुमने वो पैसे वापस न किए तो मैं पुलिस बुलाऊंगा और पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। ये सुनकर डॉली के पैरों से जमीन निकल जाती है और वो अपनी जिंदगी को बोझ समझने लग जाती है और इसे कहती है, मालिक, मैं इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाऊंगी? मालिक, मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्जी लाओ, चोरी करो, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस करो। वो रोते हुए दुकान से निकल जाती है। घर की तरफ जाते हुए इसे घर का रास्ता भूल जाता है। वो अचानक जंगल में पहुंच जाती है। घर का रास्ता चूंकि जंगल के साथ साथ ही होता है, वो घर की तरफ जाने की बजाय जंगल की रास्ते की तरफ पहुंच जाती है। जब वो जंगल में जाती है तो क्या देखती है?
एक तरफ बहुत ही खूबसूरत नदी बह रही होती है। डॉली अरे ये मैं कहाँ उग, इतनी खूबसूरत जगह। वो अपनी दुकान पर होने वाली बेइज्जत भूल जाती है। वो अभी उन खूबसूरत नज़ारों में महव होती ही है कि अचानक इसको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो क्या देखती है कि इसके साथ एक परों वाली लड़की खड़ी होती है। लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है। वो दरअसल एक परी होती है। परी इसको कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे पता है कि तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम दुखी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डॉली आप कौन हैं? मैंने आपको कभी देखा नहीं, ना ही मैं आपको जानती हूँ, तो आप क्यों मेरी मदद करेंगी? आपके तो पर भी हैं। परी मैं परी हूँ, मैं एक गलती की वजह से दुनिया में फंस गई हूँ। मैं दरअसल दुनिया में सैर करने आई थी, लेकिन पाकिस्तान के एक कानून को तोड़ने की वजह से अब मेरा पाकिस्तान में दाखिला बंद है। मुझे एक दिखी लड़की की मदद करनी है। इस दिखी लड़की की मदद करके ही मैं पाकिस्तान में वापस जा सकती हूँ। मैं बहुत दिनों से तुम पर नज़र रख रही थी, लेकिन तुम जंगल की तरफ आ ही नहीं रही थी। आज तुम पता नहीं कैसे रास्ता भूल के अब तुम अपनी आंखें बंद करो। जब तुम आंखें बंद करोगी तो मैं तुम्हें आंखें खोलने का कुछ अरसे बाद कहूँगी। तुमने इस लम्हों के बाद आंखें खोल देनी हैं तो तुम महल में पहुँच जाओगी। वहाँ बहुत सारे नौकर चाकर होंगे और बहुत सारा सोना होगा। तुम्हारी बहनें भी वहीं पहुंच जाएंगी। चलो शाबाश, जल्दी आंखें बंद करो। डॉली डरते डरते आंखें बंद कर लेती है। जून ही वो आंखें खोलती है तो क्या देखती है कि वो महल में पहुंची हुई होती है। इसकी बहनें भी वहीं होती हैं। महल के पोर्च में रंग बिरंगी गाड़ियां खड़ी होती हैं। अगले ही दिन डॉली गाड़ी चलाकर ज्वेलर के पास चली जाती है। इसी ज्वेलर के पास जहां वो काम करती है, और ज्वेलर को वो 1 लाख रुपया वापस करती है। डॉली ये ले आपके पैसे, अपने बहुत ज्यादती की मेरे साथ, मैंने चोरी नहीं की। मालिक इतनी बड़ी कार, इतना अच्छा सूट, इतने पैसे कैसे उगे तुम्हारे पास? ये भी कहीं चोरी के तो नहीं? डॉली जी नहीं, ये चोरी की नहीं है और न ही आपका इससे कोई सरोकार है। ये पैसे ये ले आपका 1 लाख रुपया और मुझे जाने दे। ये कहकर वो दुकान से निकल जाती है। तीनों बहनें अब बहुत अमीर हो जाती हैं। वो तीनों हंसी खुशी वहाँ पे जिंदगी गुजारने लग जाती हैं। पूरा पूरा दिन गाड़ियों में फुर्ती हैं, सैर करती हैं और मोहब्बत से आपस में रहती